एंड इस कहानी को एंडी नाम के एक वर्कर ने नरेट किया है, जो कि देव नाम के एक क्राफ्टमैन के फार्म पर काम करता था। इस फार्म में देव मेपल ट्री से हैंडमेड फर्नीचर बनाता था। देव और उसकी वाइफ हैदर हाई स्कूल से कपल थे। देव हैदर से बहुत प्यार करता था। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी, बट हैदर थोड़ी खर्चीली भी थी। वो देव के बजट से काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती थी और उसको गोल्ड ऑर्नामेंट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। एक शाम देव हैदर एक डिनर पार्टी के लिए जाने वाले थे और एंडी अभी किसी काम से उस दिन वर्क नहीं कर पाता, तो देव हैदर को हेल्प करने के लिए कहता है। बेसिकली वो एक पेड़ को काटने वाला था, जहाँ पर हैदर को पेड़ से जुड़ी हुई रस्सी को कसकर पकड़ना था। हैदर रस्सी को पकड़कर खड़ी होती है और तभी लकड़ी के बीच एक छोटा सा टुकड़ा रस्सी के पुली में फंस जाता है, जिसको ये दोनों ही नोटिस नहीं करते। जब देव पेड़ के तने को फाइनली काटता है, तब पुली में फंसे हुए टुकड़े के कारण से रोटेशन हो जाता है और पूरा पेड़ दूसरी तरफ गिरने की बजाय हैदर के हाथ पर गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करने लगती है। देव शॉक में कोई अल्टरनेटिव ना होने के कारण हैदर के हाथ को एक्स से काट देता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद हैदर मेंटली टूट जाती है। उसे ये लगता है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है और ना ही परफेक्ट है। वो हमेशा उदास रहने लगती है। अब देव उसको एक प्रोस्थेटिक आर्म लाकर भी देता है, जिससे वो बदसूरत कहकर इनकार कर देती है। अब देव उसके लिए एक ब्यूटीफुल डिजाइन करता है, जिसे देखकर हैदर खुश हो जाती है। उस आर्म को वो गोल्ड में बनाने के लिए जिद करने लगती है। देव अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए भी मान जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो घर को गिरवी रख देता है, ट्रैक्टर बेच देता है, बट गोल्डन आर्म को बनवाता है। फाइनली हैदर की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है और वो फिर से खुश रहने लगती है। कुछ ही महीनों के बाद विंटर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स हैदर में पल्मरी गोल्ड डिसीज को डिटेक्ट करते हैं। उसके गोल्डन आर्म से गोल्ड स्किन के थ्रू लीक होकर हैदर को स्लोली पॉइजन कर रहा था। ये एक टर्मिनल था, यानी कि हैदर के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब यहाँ पर हैदर आम के साथ ही दफन होना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि देव को प्रॉमिस करवाती है और बेसिकली वो डेथ में भी परफेक्ट दिखना चाहती थी। देव इस बात पर एग्री करता है और इवेंचुअली हैदर की मौत हो जाती है और वो उसको उसके गोल्डन आर्म के साथ ही बरी कर देता है। कई महीनों के बाद में यूएस इकोनॉमिक ग्रेट रिसेशन में चली जाती है, जहाँ पर हैंडमेड फर्नीचर की मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। देव एंडी को अफोर्ड नहीं कर पाता और हाउस पर लिए हुए लोन का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा होता है। देव अब फाइनेंशियली टूट चुका था। परेशानी में वो ज्यादा ड्रिंक भी करता था। तभी उसे याद आता है कि हैदर के ग्रेव में गोल्डन आर्म है। वो उसे एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करने का सोचता है। वो हैदर की ग्रेव खोद कर उसके आर्म को लेने जाता है, बट वो आर्म बॉडी से रिचार्ज नहीं हो पाता। वो अपने कुल्हाड़ी से उसे काटने जाता है, बट तभी हैदर की आंख खुल जाती है, जैसे कि वो उसको वार्न कर रही हो। देव थोड़ा डर कर आंखें को बंद करता है और उसके हाथ को काट कर गोल्डन आर्म ले लेता है। अब जैसे ही उसकी फ्लैश लाइट हैदर की आंख पर पड़ती है, तब हैदर की आंखें फिर से ओपन हो जाती हैं। देव डर से कांपते हुए अपने घर के अंदर भाग जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। देव मेन डोर को लॉक करके आता है तो हैदर की एक फोटो नीचे गिर जाती है, जिसमें वो एक्स लेकर खड़ी हुई थी। घर में कई सारे टाइप्स की साउंड आने लगती है और हैदर की फोटो अचानक बदल जाती है। बाद में तेज हवा से मेन डोर खुल जाता है और उसकी सोल अपने डेड बॉडी को पोजेस करने अपने गोल्डन आर्म को वापस लेने आती है। देव भागकर अपने रूम में छुप जाता है, जहाँ पर हैदर से पूछती है कि मेरा गोल्डन आर्म कहाँ पर है। वो कहती है, तुमने तो ये कहा था कि तुम उसे मेरे साथ हमेशा रखोगे। देव बेड पर चादर ओढ़कर कांप रहा था। वो बिना सोचे ही गोल्डन आर्म को वापस कर देता है। गोल्डन आर्म मिलते ही हैदर वहाँ से चली जाती है। अब जब देव अपनी चादर निकाल कर देखता है, तब हैदर अचानक से उस पर एक्स से हमला करके उसके गले को काट देती है और इसके बाद हमें हैदर की बॉडी को देव के साथ उसके बेड पर दिखाया जाता है। अंत में एंडी ये कहता है कि पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक किसी को भी नहीं पता कि देव को किसने मारा, बट टाउन के सभी लोगों को पता है कि देव को किसने मारा। और इस इंसिडेंट के बाद हमें हैदर की बॉडी को उस गोल्डन आर्म के साथ ही दफना दिया था एज शी वांटेड। सबको उस गोल्ड के बारे में पता है, बट किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर उसको ले सके। और इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमको एक औरत के प्रति गोल्ड का इतना ज़्यादा प्यार दिखाया जाता है कि वो उसको लेने के लिए मरने के बाद भी आ सकती है। क्या हैदर का हाथ बिना काटे निकाला जा सकता था? कमेंट करके ज़रूर बताना। एट द एंड पर्सनली मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।